सोयाबीन की फसल में आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर पूरा गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि इन दिनों में सोयाबीन की जो फसल है उससे फूल से फलियां बनेगी, फलियों में दाना भरेगा, दाने में तेल का भरा होगा, दाने का वजन जो है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ में फलियों की जो लंबाई है वो भी एकदम से बढ़ेगी। तो अब किसान मित्रों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस स्टेज पर ऐसा कौन सा स्प्रे करे जिससे सोयाबीन की जो फलियां है उसमें दानों का भराव ज्यादा से ज्यादा हो, दाने का वजन बढ़े, तेल की मात्रा जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही सब कुछ जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों सोयाबीन सीरीज के अभी तक हमने बुआई से लेकर पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे और यहां तक कि पीला मोजेक वायरस के ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर इन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। किसान मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उन कारणों के ऊपर, उन विषयों के ऊपर जिसकी वजह से सोयाबीन की जो फलियां रहती है उसके अंदर दाना अच्छे से नहीं भर पाता है, या यूं कहूं कि जो फलियां हैं वो खाली रह जाती है। और उनमें सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण होता है पीलापन। अब सोयाबीन में जो है ये पीलापन भी कई कारणों से आता है, जैसे कि जिंक की कमी होगी तो भी पीलापन आएगा, नाइट्रोजन की कमी होगी तो भी पीलापन आएगा और भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी तो भी पीलापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर पीला मोजेक वायरस भी आ रहा है तो भी फसल पीली पड़ेगी। तो आपको आपकी सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर सही कारण को जानना है और उसी के अनुसार आपको दवाई का उपयोग करना है। और इसी पीलापन की वजह से जो सोयाबीन की फलियां ना वो खाली रह जाती है, मतलब उसके अंदर जो दाना है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं भर पाता है, क्योंकि ये जो पीलापन आता है ना जब फलियां बन रही होती है ना सोयाबीन में, उसी समय आकर फसल के ऊपर हमला करता है और जो सोयाबीन की जो फलियां रहती है ना उसके अंदर दानों का जो भराव है उसे अच्छे से नहीं भरने देता है और उसी कारण पैदावार जो रहती है ना सोयाबीन की वो आपको कम देखने को मिलती है। सोयाबीन की फलियों में दाना न भरने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कीटों का हमला। किसान मित्रों सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है जब फलियां बन रही होती ना तब उसके अंदर रिंग कटर का हमला होने लगता है, स्टेम बोरर का हमला होने लगता है, लीफ ईटिंग कैटरपिलर मतलब जो फलियां रहती है और जो पत्तियां रहती है उसको खाने वाली जो इल्ली आती है उसका हमला भी इस समय काफी ज्यादा गंभीर होने लगता है। और उसके साथ ही साथ में सफेद मक्खी फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये सफेद मक्खी आगे चल के पीला मोजेक वायरस को फैलाने का भी काम करती है। उसी कारण से पीला मोजेक वायरस भी फसल के अंदर लग जाता है। और ये तो तमाम प्रकार के कीट रहते हैं ना, यह सोयाबीन की जो फलियां रहती है ना उसके अंदर दाना भरने को काफी ज्यादा बाधित करते हैं। अगर समय रहते इन कीटों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो सोयाबीन की जो फलियां रहती है उनमें दानों का जो भराव है ना वो काफी अच्छे तरीके से हो पाएगा। सोयाबीन की जो फलियां रहती है उसके अंदर दाना न भरने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है रोगों का हमला। जी हाँ किसान मित्रों सोयाबीन की जो फसल रहती है उसके अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है जब फलियां बन रही होती ना उस समय चारकोल रोट हो, रतुआ रोग हो, लीफ स्पॉट हो, उसके अलावा फली और तना सड़न, ये जो रोग रहते हैं ना ये फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और जब भी फलियां में दाना भर रहा होता ना तभी जाके ये फसल के अंदर हमला करना शुरू कर देते हैं। उसी कारण से आगे चल के जो फलियां रहती है ना वो खाली रह जाती है और दाना जो है वो अच्छे से नहीं भर पाता। किसान में तो सोयाबीन की जो फसल रहती है उसके अंदर फलियां न बनने के पीछे चौथा सबसे बड़ा कारण होता है सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर पोलिनेशन सही से नहीं होना। जी हाँ अगर सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर पोलिनेशन की प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी तो एक तो फलियां बनेगी नहीं, दूसरी बात अगर फलियां बन भी रही है ना तो फलियों के अंदर जो दाने हैं ना वो अच्छे से नहीं भर पाएंगे और दाने की जो क्वालिटी है ना वो भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से होना जरूरी है। और इसके लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब भी सोयाबीन के अंदर फूल आ रहे हैं या फिर फलियां बनना शुरू हो रही है तब आपको हेवी से हेवी कीटनाशक जो है वो प्रयोग में नहीं लेना है, जिससे क्या होगा ना जो खेत के ऊपर मधुमक्खियां जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा आएगी और पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है ना उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी। इसके लिए हमने पहले ही आपको कारण समझाया है तो उसके ऊपर आप ध्यान जरूर दीजिए। किसान मित्रों सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर पीला मोजेक वायरस हो या फिर कीटों का हमला हो या फिर फफूंद जनित रोग हो, इनका हमला अगर हो रहा है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमने पहले ही पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे और तीसरा स्प्रे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप जाके उनको चेक कीजिए। उसके अंदर आपको ये जो समस्या है उसका पूरा प्रॉपर समाधान मिल जाएगा, तो एक बार उन वीडियो को चेक कीजिए। अब मेन मुद्दे पर वापस आते हैं और बात करते हैं सोयाबीन के ऐसे पावरफुल स्प्रे कॉम्बो के बारे में। अगर ये स्प्रे आप सोयाबीन की फसल के अंदर फलियां बनते समय प्रयोग में लेते हो तो फलियों के अंदर जो दाना है वो भी अच्छे से भरेगा, दाने का जो वजन है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में तेल की जो मात्रा है, क्वालिटी जो है दाने के वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। सोयाबीन के इस स्प्रे के अंदर हमने एनपीके 05234 और कात्यायनी भन्ना टॉनिक को रखा है। ये दोनों ही उत्पाद अगर आप सोयाबीन के फसल के अंदर उपयोग में लेते हो तो सोयाबीन का जो दाना है वो भी अच्छे से भरेगा और पैदावार जो है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और इस कॉम्बो के अंदर हमने जो एनपीके 05234 रखा है इसके अंदर आपको 52% फास्फोरस की मात्रा मिलेगी और 34% तक पोटाश की मात्रा मिलेगी। इस एनपीके में पाए जाने वाला फास्फोरस पौधे की जो सारी ऊर्जा रहती है, मतलब सारी जो रस रहता है पौधों का, वो पूरा का पूरा रस फलियों के ऊपर उतार देता है, या यूं कहूं कि जो पौधे की सारी ऊर्जा है ना ये फलियों की ओर मोड़ देता है,
जिससे जो फलियों के अंदर दाना है वो अच्छे से भर पाता है और दाने की जो क्वालिटी और वजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाता है। दूसरी बात, अगर फास्फोरस आप फसल के अंदर इस स्टेज पे देते हो, जो तना रहता है ना उसे मजबूत बनाता है, जिससे पौधा जो रहता है वो लंबे समय तक स्टेबल रहता है, खड़ा रह पाता है और सोयाबीन की जो पैदावार रहती है ना उसे बढ़ाने में मदद करता है। और वहीं इसके अंदर पाया जाने वाला जो पोटाश रहता है ना, ये पोटाश जो रहता है वो दाने का वजन बढ़ाने के लिए सीधा सीधा काम करता है और दाने का चमक और क्वालिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मदद करता है, जिससे सोयाबीन की जो ओवरऑल प्रोडक्शन जो है ना उसके ऊपर आपको काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। और साथ ही में इसके अंदर पाया जाने वाला जो पोटाश रहता है ना, ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। मतलब अगर पोटाश इस स्टेज पे अगर आप डालते हो ना तो पौधे के अंदर जो रोग है ना वो भी कम लगेंगे। इसलिए आपको एनपीके 05234 जो है वो 750 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं भन्नाट एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसके अंदर एल सीरीज के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और साथ ही में इसके अंदर पाई जाने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी जो रहती है ना, ये पौधे के ऊपर हरापन भी अच्छा लेके आती है, पौधे की जो बढ़वार रहती है ना उसे भी बढ़ाने में मदद करती है। और जो इसके अंदर पाए जाने वाला अमीनो एसिड रहता है ना, ये पौधे की अनावश्यक वृद्धि को रोकने में मदद करता है और साथ ही साथ में दाने की जो क्वालिटी है, शाइनिंग जो है ना उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए आपको जब भी आप एनपीके 05234 स्टेज पे उपयोग में लेने जा रहे हो तो उसके साथ में कात्यायनी भन्नाट को उपयोग में लेना बहुत जरूरी है। यह एक प्रकार का ऑलराउंडर टॉनिक है जो फसल की कोई सी भी स्टेज में अगर आप प्रयोग में लेते हो तो ये फसल की बढ़वार के लिए और पैदावार को बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसलिए आपको एनपीके 05234 के साथ में इसको उपयोग में लेना है और इसके उपयोग की मात्रा आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। तो किसानों, तो यही थी सोयाबीन की जो फलियां रहती है ना उसमें दाना भराव के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और साथ ही में पावरफुल स्प्रे कॉम्बो की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में आपकी सोयाबीन की फसल के अंदर और कोई अन्य प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आएंगे।